नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बाइनेंस को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडियंस के फेवर में चला जाए, लेकिन फेवर में जाएगा तो देखिए उसके नफा नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे। जो भी है, जब थोड़ा सा अपडेट बताते हैं इसको क्या है कैसे है। दूसरा, मार्केट है कि ऐसी रेंज में घूम रहा है जहां वो कहते हैं बोर कर दिया है, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे, एक वही साइड में मूवमेंट लेके चल रहा है। और लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर नीरस भी हो गए कि करें तो करें क्या। और आज एक नया माइनिंग ऐप, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनके मोबाइल में ये ऐप ना हो। सातोशी माइनिंग ऐप क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ कमेंट्स हैं, तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को। देखिए साहब, बाइनेंस का एक कल का अपडेट है ये, और कल जब मैंने वीडियो दे दिया उसके बाद ये अपडेट जो है मैंने आप उससे पहले ही आपको ट्विटर पर तो प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया था। लेकिन ट्विटर पे देखिए, आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अब यहाँ ट्विटर पे जो भी उनका अपडेट आया वो ये है कि भाई वो केवाईसी के लिए आपको बोल रहे हैं कि जिनकी अभी तक एक तरह से पूरी फुल फ्लैश केवाईसी नहीं हुई है तो वो अपनी केवाईसी 20 अप्रैल से पहले पहले कर लीजिए, यानी कि बाइनेंस पे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, तो देखिए केवाईसी तो अभी भी है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी पूरी केवाईसी नहीं की है। अभी काम चलाओ, ठीक है, जिसका चल रहा है चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर एक ऐसे लगता है कि शायद एक रास्ता कहीं खुल रहा है कि मे भी हो सकता है ये इंडिया में दोबारा से आ जाए। अगर देखिए केवाईसी होगी तो फिर टीडीएस भी कटेगा, और टीडीएस कटेगा तो आपका बही खाता सरकार के पास पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा जो अभी आप जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उन पर नहीं पे कर रहे हैं। तो ये एक सहूलियत ही आपके लिए है, लेकिन सरकार के लिए तो लॉस है कि आपका एक तरह से डाटा सरकार के पास नहीं है। दूसरा, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से कमीशन नहीं मिल रहा है। भाई टैक्स के रूप में सरकार कमीशन ही तो आपसे वसूल कर रही है। खैर जो भी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो देखिए कहीं ना कहीं एक तो इंडिकेशन ये पॉजिटिव लगता है कि मे भी हो सकता है कि फिर जैसे कुकॉइन ने आके अपना रजिस्ट्रेशन कराया वैसे हो सकता है कि बाइनेंस भी आके अपना रजिस्ट्रेशन करा दे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, ना ही कोई ऐसी अभी बात निकल के आई कि वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ किस तरह की कोई चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर अपडेट है कि आपको देखिए 20 तारीख से पहले, देखिए जो नया यूजर है वो तो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जब डाउनलोड करेगा तब अपने आप उसकी केवाईसी हो जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास वर्किंग में है, जो इंडियंस भी यूज कर रहे हैं एनी हाउ एपीके करके या जो भी करके, तो वो लोग अपना 20 तारीख से पहले पहले भाई बाइनेंस पर आप अपना केवाईसी कंप्लीट जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि छोटा मोटा जो भी अमाउंट हो वो भी आपका वहां फंस जाए। तो थोड़ा सा इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में क्या। देखिए मार्केट अभी आपका वही 68,000 के आसपास चल रहा है, 67,800, 67,900 और 68,000। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बहुत दिनों से एक साइड मूवमेंट चल रहा है। एक छोटा सा बीच में एक स्पाइक आया था, लेकिन वहां से फिर हम लौट के फिर दोबारा उसी लगभग सिचुएशन में पहुंच गए। अब यहां करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में होता है तो फिर इंतजार के अलावा कोई बात नहीं। अगर यहां वो कहते हैं उड़ता तीर पकड़ने वाली बात है कि जब आपको पता है कि मार्केट एक साइड मूवमेंट है, कोई मूव ही नहीं जा रहा किधर को, तो फिर हम जाएंगे तो किधर जाए। यहां अब वेट वाली सिचुएशन आती है कि आप अपने स्टॉप लॉस के साथ या तो ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए, या फिर आप अगर आप बाइंग कर रहे हैं स्पॉट में तो फिर अपना आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। जो आप चाहते हैं कि साहब मेरा इस प्राइस पर ये आना चाहिए, मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं दे सकते, स्क्रीन कितना दिखेंगे। एक वो होता है कि ठीक है एक मूव चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो समझ में आता है। लेकिन जब एक साइड पे मूव चल रहा है तो आप कितना स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। तो इसलिए आप जो है जो भी बाइंग करना चाहते हैं उसमें आप अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा के छोड़ दीजिए। जब आपके प्राइस पर प्राइस अगर आया तो हो जाएगा बाय, नहीं आया तो आप उसके बाद अपना उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो देखिए मार्केट का हाल, जो मार्केट में अभी हम ज्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं, क्योंकि एक तरह से बोरिंग ही चल रहा है, यही कहेंगे। दूसरा, अब एक ऐप की मैंने बात की, सातोशी माइनिंग ऐप। देखिए ये ऐप बहुत पुराना है और कुछ मैंने कल ही शेयर किया है, तो जो लोग नहीं आज तक इसके साथ जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है और वो है फेस केवाईसी वाली, यानी नॉर्मल जो आपका जिस तरीके से फेस केवाईसी होता है वो। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ईमेल के बारे में बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी पहले लॉग इन कर चुके हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका एक अपना ग्लिच है जो आता रहता है, और आप अगर रिट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा इजीली। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि आप कहीं अच्छी लाइट में जाइए। होता क्या है कि कहीं से अगर लाइट का इंप्रेशन सही नहीं पड़ता तो फिर उसमें वो फेस केवाईसी नहीं हो पाती। दूसरा, आपको देखिए उसमें एक पॉपअप आता है, जब आप फेस केवाईसी करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा मूव करने के लिए बोलेगा। तो उसी टाइम पर आप अपने चेहरे को भी हल्का सा मूव कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका फेस केवाईसी के अंदर गोले के अंदर एक छोटा सा एक चेहरा आ रहा होगा जब आप केवाईसी करेंगे।
तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने फेस को मूव करें, आपकी ऑलरेडी इमीडिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ बार बार ईमेल आईडी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका अपना ही एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। बस इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मली जिस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरीके से आप अकाउंट्स बना लीजिए। ट्विटर पर भी इसका लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी इसका लिंक अवेलेबल है, जहां से आप मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साइड में देख रहे हैं आप, पिन पोस्ट पर देख रहे हैं आप, इस टेलीग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी मैं माइनिंग कर रहा हूँ वो सारे ऐप्स के लिंक आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आप वहां से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आप सातोशी माइनिंग ऐप को ज्वाइन कीजिए। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले आप अपने ये केवाईसी वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपको नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब होता क्या है, जो प्रोजेक्ट्स मान लीजिए जिनकी माइनिंग कम होनी होती है या थोड़ी मात्रा में करवानी होती है, तो वो अपना एक क्या ऐप लेके आएंगे, तो वो क्या करते हैं, सातोशी माइनिंग ऐप को देते हैं कि आप हमारी माइनिंग कर दीजिए। तो ये एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की आपकी माइनिंग करवाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी माइनिंग भी नहीं चलती है, आपकी महीने चलती है, 2 महीने चलती है, या 15 ही दिन चलती है, या लिमिटेड होता है कि साहब हम पहले 5 लाख या पहले 2 लाख यूजर्स को ही हम करवाएंगे, जो पहले आओ पहले पाओ वाले। तो ये कुछ ऐप इस टाइप का है, या ऐसा नहीं कि जैसे आपने अभी देखा एथीन का चल रहा है, सीलिया चल रहा है, या आपका ओजी चल रहा है। इनका अपने ऐप हैं, अपने प्रोजेक्ट हैं और लंबी माइनिंग चलेगी। लेकिन इनका क्या है सातोशी का, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो प्रोजेक्ट किसी और का है, ऐप किसी और का है। बस ये है कि आप इसमें अपना माइनिंग करते रहिए और मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी लिंक है, ट्विटर पर भी है, तो आप वहां से दोनों जगह से आप मेरी टीम के साथ जुड़ जाइए। बाकी मार्केट में देखिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में कोई बहुत बड़ी बात थी भी नहीं, केवल वो माइनिंग को लेके जो क्लैरिफिकेशन देना था वो था, और आपका बाइनेंस का, यही 2 चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी। बाकी चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, कुछ अच्छा हुआ तो। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।